आज या ठिकाणी अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ महिला कुस्ती स्पर्धा ही दादा पाटील महाविद्यालय कर्जत तसंच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी भारतातून विविध राज्यातून विविध युनिव्हर्सिटीमधून या ठिकाणी आलेल्या सर्व महिला खेळाडूंसाठी आज ही स्पर्धा या ठिकाणी आदरणीय पवार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वांनी मिळून याचं आयोजन या ठिकाणी केलं। खरं तर हा कार्यक्रम आदरणीय पवार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वांनी मिळून घेतला होता, पण थोडीशी टेक्निकल अडचण आली। आचारसंहिता असल्यामुळे आदरणीय पवार साहेबांना या ठिकाणी येता आलं नाही, पण त्यांनी मनापासून आपल्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा ह्या दिलेल्या आहेत। या कार्यक्रमाचं नियोजन करत असताना खूप टेन्शन होतं। टेन्शन वाढण्याचं कारण असं की ग्रामीण भागामध्ये आपलं हे कॉलेज आहे आणि या भागामध्ये आपण जर बघितलं तर आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी नाही। इथं 2000 मुली या अख्ख्या देशातून आपल्या या कर्जत शहरामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी आलेला आहे। मग याचं नियोजन योग्य पद्धतीने व्हावं यासाठी नगरपंचायत कर्जत, दादा पाटील महाविद्यालयाचा पुरा स्टाफ, पुणे युनिव्हर्सिटीचा पुरा स्टाफ, इथं बसलेले सर्व कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते सगळ्यांनी त्या ठिकाणी मदत केली। माझी टीम असेल, मी व्यक्तिगत कार्यकर्ता म्हणून त्या टीममध्ये त्या ठिकाणी सहभाग घेतला। म्हणून आज इतिहासामध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही स्पर्धा होती आणि ती स्पर्धा होत असताना ती स्पर्धा आपल्या कर्जतमध्ये होते, त्याचा अभिमान त्या ठिकाणी माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधींना खूप मोठा है। यहाँ पे जो सब स्पोर्ट्समैन जो आए हैं, उनके जो कोचेस हैं, उनका मैं बहुत मन से यहाँ पे आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खास आपके लिए हम सब ने मिलके यहाँ पे बनाया है। ये कॉलेज ग्रामीण एरिया में कॉलेज होने के कारण यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमतरता थी, बट हम सब मिलके आप सबको कोई तकलीफ यहाँ पे न हो इसलिए हमारा 100% देने का हमने प्रयास यहाँ पे किया है। थोड़ा बहुत अड़चन आप सबको आएगा, लेकिन आप उसको समझ लोगे ऐसा हम यहाँ पे समझते हैं। आप सबको इस कॉलेज के बारे में 2 शब्द मुझे बताने हैं। ये कॉलेज जहाँ पे ये कंपटीशन हो रही है, ये ऑलमोस्ट 60 साल पहले ये कॉलेज की शुरुआत हुई थी। इसके लिए दादा पाटिल साहब ने बहुत प्रयत्न किए थे और सबसे बड़ी बात, आज ये संस्था जिस पे ये कंपटीशन हो रही है, यहाँ पे आज तक 67,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अगर ये संस्था यहाँ पे नहीं होती तो शायद इसमें से 90% लोगों को अच्छी एजुकेशन वहाँ पे नहीं मिलती थी। इसलिए ये संस्था यहाँ पे होने के कारण ऑलमोस्ट 70,000 लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। आप सबको और एक चीज़ बतानी है, ये संस्था जिस पेरेंट संस्था में आती है उसको रैयत शिक्षण संस्था बोलते हैं, और ये रैयत शिक्षण संस्था जो है वो एशिया में सबसे बड़ी एजुकेशन की संस्था है। इसमें 4.5 लाख बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ती है और इसमें 16,500 टीचर्स और जो सपोर्ट स्टाफ है इस संस्था में वहाँ पे पढ़ाते हैं। इसमें 438 स्कूल्स है, उसमें
किसानों के बच्चों के लिए 17 स्कूल्स है, खास शेती शाला, 80 हॉस्टल्स है और उसमें से 29 सिर्फ लड़कियों के हॉस्टल्स है और 8 ये आश्रम शाला है। इसलिए ये जो संस्था है उसका महत्व बहुत बड़ा है और ये संस्था अगर महाराष्ट्र में नहीं होती तो महाराष्ट्र में शैक्षणिक जो प्रगति है, जो एजुकेशन प्रगति है, वो आज नहीं होती थी। इसलिए ये कंपटीशन जिस जगह पे हो रहा है उसका महत्व आप सब जान लो और आप सबको विनंती है, ये कार्यक्रम जिस संस्था के कारण यहाँ पे हो रहा है, रयत शिक्षण संस्था, उसका महत्व भी आप सब जान लो, क्योंकि इस संस्था की जब शुरुआत हुई थी तब कर्मवीर भाऊराव अन्ना के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनका विचार अच्छा था। उस टाइम पे बहुत सिलेक्टिव लोगों को एजुकेशन मिलता था और 95% जो लोग थे वो एजुकेशन से बहुत दूर रहते थे। लेकिन कर्मवीर भाऊराव अन्ना ने एक विचार लोगों के सामने लाया। उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई ने उनको सपोर्ट किया। उनके पास जो भी ज्वेलरी थी उस टाइम उन्होंने गिरवी रख के जो पैसा आया उससे पहली स्कूल चालू हुई और पहली स्कूल वहाँ से जब चालू हुई तो दानशूर लोगों ने उनको मदद वहाँ पे की, एक अच्छे भावने से मदद की और आज अगर देखें तो हर साल 4.5 लाख बच्चे इस संस्था में वहाँ पे पढ़ते हैं। इसलिए ये जो इवेंट, ये कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज किए, आप सबको विनंती है कि इसको सिर्फ कंपटीशन मत समझो, इसके पीछे जो विचार है, जो ताकत है, जो त्याग है, उस बारे में भी आप सब सोच लो, ऐसा विनंती मैं यहाँ पे आप सबको करता हूँ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जिन्होंने क्रांति की अनेक लोग थे, उसमें से जो महिला शक्ति है उसका प्रतीक करके यहाँ पे जब सब थोर व्यक्तियों के फोटो हमने यहाँ पे लगाए हैं, जिनको हम स्त्री शक्ति कहते हैं। आपके पास मोबाइल होगा, अगर आपको उनके बारे में मालूम नहीं होगा, जो मालूम होगा शायद, थोड़ा सा जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आपके मोबाइल पे जाके यहाँ पे जो फोटो लगाए गए उनके थोड़ा सा आप गूगल करो या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो बच्चियाँ है जो कर्जत के, उनसे आप बातचीत करो और इनका काम क्या था, उन्होंने क्या कार्य किया, ये थोड़ा सा आप जान लो। क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया उसके बेसिस पे ही ये महाराष्ट्र खड़ा है, उनके बेसिस पे ही ये अक्खा इंडिया वहाँ पे खड़ा है, जिनमें राजमाता जिजाऊ उनका नाम आता है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले है, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर। यहाँ पे जो 3 ज्योत आपको दिखती है, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर का जो जन्म जगह है, जो गांव है चोंडी, यहाँ से बहुत पास में आता है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। वहाँ से यहाँ के एनएसएस के जो स्टूडेंट्स है, ये विद्यार्थी है, उन्होंने उनके यहाँ का जो मंदिर है वहाँ से वो ज्योत यहाँ पे लाई है, एक स्त्री शक्ति का प्रतीक करके। और हमारी राशिन की देवी जिनको हम माई कहते हैं, उस मंदिर से भी एक ज्योत हमने यहाँ पे लाई है और कर्जत जामखेड का एक प्रतीक करके, जो लोगों का प्रतीक है, इन लोगों में ताकत है, ये लोगों यहाँ पे पुरुष हो, स्त्री हो, नई जनरेशन हो, वडीलधारी हो, इस सब का ताकत का एक प्रतीक का एक ज्योत यहाँ पे कर्जत और जामखेड का एक प्रतीक करके हमने यहाँ लाई है। वैसे ही त्याग मूर्ति रमा माई हो, ज्ञान ज्योति फातिमा शेख हो या ज्ञान ज्योति लक्ष्मीबाई पाटिल हो, इन सब का महत्व बहुत है। इसलिए आप अगर महाराष्ट्र में आए हो तो इन सब का महत्व क्या है आप वो सब समझ लो। और दूसरी बात, कुश्ती के बारे में मैं आपसे क्या कहूँगा, कुश्ती जो मल्ल विद्या है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, यह आप सबको मालूम है। और आप उस क्षेत्र के होने के कारण उसके बारे में मैं ज़्यादा
बोल के आप सबका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जिनके वाढदिवस निमित्त, जन्मदिन निमित्त हमने ये जो कार्यक्रम यहाँ पे लिया है, उनके बारे में एक 4 शब्द आप सबसे कहूँगा। एक तो पवार साहब ये राज्य के मुख्यमंत्री अनेक टाइम रहे हैं, और जब वो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस कंट्री का पहला महिला आयोग, जिस आयोग के कारण आज महिलाओं को बहुत बड़ी शक्ति इस इंडिया में मिलती है, इस देश का पहला महिला आयोग कहाँ पे बना था? तो ये महाराष्ट्र में बना था, और आदरणीय पवार साहब के मार्गदर्शन के अंदर वो बना था 93 में, और उसके बाद पूरे इंडिया में उसको एक्सेप्ट किया गया और पॉलिसी करके पूरे इंडिया को वो लागू हुआ था। दूसरी बात, आप सबको कितना मालूम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदरणीय पवार साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने डिफेंस में, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तब तक महिलाओं को वहाँ पे संधि नहीं दी जाती थी। महिलाओं को प्लेन उड़ाने की संधि नहीं दी जाती थी, आर्मी में आने के लिए संधि नहीं थी, नेवी में नहीं थी। लेकिन पवार साहब जब डिफेंस मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने महिलाओं का आरक्षण डिफेंस में पहली बार उन्होंने वहाँ पे लाया था। दूसरी बात, महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत बहुत बड़ा काम ये हर राज्य में होता है, लेकिन पहले महिला और बाल कल्याण के लिए अलग विभाग नहीं होता था। लेकिन महाराष्ट्र में पहला विभाग महिला बाल कल्याण पवार साहब ने बुलाया, और उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने उनको स्वीकार के उस राज्य में महिला और बाल विकास विभाग वहाँ पे चालू हुआ था। दूसरी बात, जैसे आरक्षण महिलाओं के लिए डिफेंस में दिया गया, वैसे पहले पॉलिटिक्स में आने के लिए और जो भी स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे कि जिला परिषद हो, नगर परिषद, नगर पंचायत हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे नगर सेवक है जहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा है नगर पंचायत के, उसमें मेजॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व जो कर रही है सब महिलाएं, ये स्त्री शक्ति का प्रतीक है। और उनको यहाँ पे जो संधि मिली तो आदरणीय पवार साहब ने पहली बार ये जो सब संस्था होते हैं पॉलिटिक्स में आरक्षण महिलाओं के, पवार साहब ने इंडिया महाराष्ट्र में लाया था। उसके बाद फिर बहुत सारे राज्यों ने वो एक्सेप्ट किया और बहुत सारे राज्यों में महिलाओं को वहाँ पे पॉलिटिक्स में स्थानिक स्वराज्य संस्था के माध्यम से वहाँ पे उनको संधि मिलना चालू हो गया। दूसरी बात, पहले महिलाओं को कभी भी जो भी उनकी पिताजी हो या ग्रैंडफादर हो, उनका जो भी प्रॉपर्टी था उसमें ऑफिशियली उनको हक नहीं होता था, वो हक सिर्फ बेटे को होता था। लेकिन महाराष्ट्र ये पहला राज्य है जिन्होंने महिलाओं को अपने पिताजी के संपत्ति में समान हक वहाँ पे दिया, और ये जो पॉलिसी है जो महाराष्ट्र ने पहली बार लाई थी वो पूरे इंडिया में वहाँ पे वो एक्सेप्ट हुई थी। बचत गट वगैरह बहुत सारे विषय, लेकिन ये सब आप जान लो कि रैयत के अभी जो अध्यक्ष है वो आदरणीय पवार साहब है। पवार साहब को कुश्ती बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने कुश्ती के लिए बहुत सारी ताकत देने का प्रयास 60 सालों से उन्होंने किया है। उसी के साथ उनको क्रिकेट अच्छा लगता है, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। इंडिया में आईपीएल किसने शुरू की? तो वो आईपीएल आदरणीय पवार साहब ने इस इंडिया में चालू किया। उसके माध्यम से जो भी एक्स क्रिकेटर है, जो भी एक्स कोच है, उनको वहां पे पेंशन उन्होंने चालू की। और आप सब कुश्ती में से हो तो महाराष्ट्र में पहली बार राज्य सरकार के माध्यम से जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हो
या महाराष्ट्र केसरी जिन्होंने जीती है उनको पेंशन ये महाराष्ट्र में पहली बार वहाँ पे चालू हुई। इसलिए उनके जन्मदिन के निमित्त में हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे लिया है और इस कार्यक्रम के लिए और इस कंपटीशन के लिए बहुत जन ने हमको मदद की है। तो आप सब के बिहाफ जिन्होंने हमको यहाँ पे मदद की उनका मैं तहे दिन से यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी के साथ ये जो कंपटीशन है 3 दिन चलेगी, उसमें हमने जो जो अच्छा आपको दे सकते हैं उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है। यहाँ पे वॉलंटियर्स है, एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प किया है। महाराष्ट्र पुलिस और उनके जो सब अधिकारी और कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, उन्होंने भी आप सबके सिक्योरिटी के लिए मदद की है। पुलिस मित्र है, उन्होंने आप सबके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी की वहाँ के सपोर्ट किया है। सब वॉलंटियर्स आप सबके सिक्योरिटी के लिए है। आणि मी इथं असणाऱ्या सर्व ग्रामस्थांना, सर्व कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो, पुढचे 4 ते 5 दिवस ही स्पर्धा या ठिकाणी होणार आहे। आपल्या घरी या सर्व भगिनी या अख्ख्या भारतातून या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यामुळे आपली जबाबदारी खूप मोठी आहे। खरं तर हा मान सहसा शहरामध्ये दिला जातो आणि हा आजपर्यंत महाराष्ट्राला कधी मान त्या ठिकाणी मिळाला नव्हता, पण आपण मोठं धाडस केलं। पुणे युनिव्हर्सिटीने त्यासाठी खूप मोठा पाठपुरावा केला, म्हणून ही स्पर्धा आता आपल्या या कर्जत शहरामध्ये त्या ठिकाणी होतीये। त्यामुळे जेव्हा ही स्पर्धा आपल्या घरी होतीये, हे आपलं सर्व जर घर आहे आणि हे सर्व आपले पाहुणे आहेत, त्यामुळे यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची त्या ठिकाणी आहे। त्यामुळे सेफ्टी असेल, सिक्युरिटी असेल, जी काय सेवा त्या ठिकाणी आपल्याला द्यायची असेल ती त्या ठिकाणी आपण देऊया। पण कुठलीही अडचण असली तर फक्त मी एकटा त्या ठिकाणी जबाबदार नाही, कारण मी एकट्याने ही स्पर्धा घेतली नाही, ही स्पर्धा आपण सर्वांनी या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि आपल्या सर्वांसाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे। आपला प्रयत्न असा होता, एक तर पवार साहेबांचा वाढदिवस होताच, पण जी गोष्ट महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत कधी घडली नाही ती आपल्या कर्जतमध्ये घडावी, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये घडावी आणि त्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांना पुढाकार घेता यावा, म्हणून हा पुढाकार त्या ठिकाणी आपल्याला घेतला। आणि याच्या मागे अजून एक हेतू आहे। हे 2000 विद्यार्थी, काही महाराष्ट्रातले आणि विविध राज्यातून या ठिकाणी आले आहेत। याच्या मागे एकच प्रयत्न आहे की आपल्या कर्जतची ताकद ही अख्ख्या देशामध्ये त्या ठिकाणी जावी, यासाठी अनेक प्रोग्राम, अनेक विषय, अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी मिळून हाती घेतलेल्या आहेत आणि त्यातलीच एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही स्पर्धा आहे। त्यामुळे आपण सर्वजण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो, कर्जत जामखेडचं नाव हे अख्ख्या देशामध्ये त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे आणि हाच त्याचा एक तो प्रयत्न त्या ठिकाणी आहे। त्यामुळे आपण सर्वजण होस्ट आहोत, आपल्या सर्वांना या बाबतीतली काळजी घ्यायची आहे। आज पत्रकार दिन सुद्धा आहे, मी मनापासून सर्वच पत्रकारांना या ठिकाणी पत्रकार दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो आणि कर्जत आणि जामखेडकरांच्या वतीने, रयतच्या वतीने, तसंच इथं असणाऱ्या सर्व विद्यार्थी, कोच आणि सर्वच अधिकाऱ्यांच्या वतीने अशी अपेक्षा व्यक्त करतो की आपल्या लिखाणाच्या माध्यमातून, आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून, आपल्या टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून आपण हा विषय, हा विचार आणि ही स्पर्धा महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेपर्यंत त्या ठिकाणी तुम्ही पत्रकार म्हणून न्याल असा विश्वास आणि आशा या ठिकाणी व्यक्त करतो। पुनश्च एकदा ही स्पर्धा घेण्यासाठी ज्यांनी या ठिकाणी आम्हाला मदत केली त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। यहाँ पे जो कोचेस है, सब विद्यार्थी है, उनका मैं वापस एक बार स्वागत करता हूँ और ये कंपटीशन आपके लिए इन सब ने मिलके यहाँ पे ली है, इसलिए आप सबके बिहाफ में इन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ आणि आपल्या सर्वांना येणारा वर्ष हे सुखात समृद्धीचं जावं अशी मी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं मेरे भाषण को पूर्ण विराम यहाँ पे देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्मवीर, जय कर्जत जामखेड।